आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक अच्छा सा टॉपिक, भारत का नया संसद भवन। आज हम आपको भारत के नए संसद भवन के विषय में बताएंगे। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। यानी भारतीय जो संसद है उसके 3 अंग हैं। एक है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है आपका लोकसभा और तीसरा है आपका राज्यसभा। यानी हमारी जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। यानी हमारे संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर भारत की संसद का निर्माण होता है। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं और भारतीय संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है। आपको बता दें, 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई। प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। इसे तिकोने आकार में बनाया गया है। यानी जो हमारा नया संसद भवन है जिसकी की आधारशिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी है, उसे अब 28 मई 2023 यानी 28 मई 2023 को माननीय श्री मोदी जी ने, जो कि हमारे इस भारत के प्रधानमंत्री हैं, में इसका उद्घाटन किया है और देश को समर्पित किया है। जो यह नया संसद भवन है ये तिकोने आकार का है। इसे आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया है। इसमें 3 दरवाजे हैं। यानी जो नई संसद भवन है इसमें 3 दरवाजे हैं। एक का नाम ज्ञान द्वार, एक का नाम शक्ति द्वार और एक का नाम कर्म द्वार। यानी कि इसमें जो 3 दरवाजे हैं, एक का नाम ज्ञान द्वार, एक का नाम शक्ति द्वार और एक का नाम कर्म द्वार है। यानी हमारे जो नए संसद भवन के 3 दरवाजों के जो द्वार हैं, यानी जो दरवाजे हैं, वो इस नाम से जाने जाएंगे। नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो HCP यानी उसे HCP डिजाइन कंपनी ने तैयार किया है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका निर्माण किसने किया है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। भारत का नया संसद भवन, प्रश्न बनेगा है कहां पर, यानी ये बनाया कहां गया है। तो आपको बताते चले, पुराना संसद भवन भी दिल्ली में था, नया संसद भवन भी दिल्ली में है। तो प्रश्न आएगा हमारा नया संसद भवन कहां पर बना है, तो नई दिल्ली में बना है। इसका लोकसभा का गठन हुआ है, यानी संसद भवन जो बनी है, इसमें एक लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा में इस लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में कुछ नया चीज रखने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न बनेगा कि लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखने का प्रावधान किया गया है, तो आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, वो है शेंगोल। ये बहुत चर्चा का विषय था जिस समय यह संसद भवन में माननीय श्री मोदी जी के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में इसको रखाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेंगोल। नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो
65,000 वर्ग मीटर में है। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन कितने एरिया में बना हुआ है। तो नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। आपको बताते चले कि जैसे कि संसद के 2 सदन हैं, एक सदन का नाम लोकसभा, एक सदन का नाम राज्यसभा। बड़ा आप लोग समझते होंगे, संसद के 2 सदन। यहां पर हमने बोला था संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं तीनों, लेकिन जब सदन की बात करेंगे तो एक सदन लोकसभा में और दूसरा सदन राज्यसभा में होता है। लोकसभा में इस नए संसद भवन में 888 सीटें हैं, 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें हैं। बहुत ही गजब क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सीटें हैं, 888, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 384। अब नए संसद भवन को किस आकार में, यानी लोकसभा को किस आकार में और राज्यसभा को किस आकार की थीम दी गई है। तो लोकसभा को जो थीम दी गई है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को ध्यान में रखकर दी गई है, जबकि राज्यसभा की जो थीम दी गई है हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है उसकी थीम दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि लोकसभा में अब कितनी सीटें होंगी, 888 होंगी, जबकि राज्यसभा में कितनी होंगी, 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। आप वो 543 जो लोकसभा की सीट है वो इसका मतलब नहीं है। सीट यानी बैठने की व्यवस्था, लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं, उनके लिए सीट की व्यवस्था है। तो राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में जो थीम बनाई गई है, लोकसभा कैसी है, वो थीम कैसी है, तो मोर के आकार की है, जबकि राज्यसभा की जो थीम है वो कमल पर आधारित है। नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो उसमें एक नया सिक्का जारी किया गया। तो वो सिक्का कितने का था, तो 75 रुपए का। याद रखिएगा, जो नई संसद भवन बनी उसका जब उद्घाटन हुआ तो 75 रुपए के सिक्के का उद्घाटन साथ में हुआ था। नया संसद भवन 4 मंजिला है। प्रश्न आएगा नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है, तो 4 मंजिला इमारत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए संसद भवन में अगर संयुक्त बैठक का आयोजन होगा, आप सब जानते होंगे कि जब भी कोई विधेयक किसी एक सदन में पास नहीं होता या दूसरा सदन उस समय सदन सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, किसी भी साधारण विधेयक को संयुक्त बैठक के लिए बुला सकता है। उसका मतलब है कि दोनों सदन एक साथ बैठेंगे और उस पर डिस्कशन होगा, अर्थात उन लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। तो आपको बताते चले कि एक बृहद हाल बनाया गया है जिसमें 1272 सीटों की व्यवस्था की गई है, ताकि लोकसभा राज्यसभा के समस्त सांसद उस पर बैठ सके। इसके अलावा भी उस पर अन्य सीटों की भी व्यवस्था की गई है। सब मिलाकर कुल सीटों की संख्या उस हाल में, बृहद हाल में 1272 सीटों की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले, ये बड़ा हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार है। उस पर इस समय हमारी बैठकें चल रही हैं। हमारा पुराना संसद भवन जो कि पुराना हो चुका था उसको स्थान बदल दिया गया है। अब नए संसद भवन में, जिसका कि उद्घाटन हमारे मोदी जी ने 28 मई 2023 को किया था, तो हमारे देश को अब वो समर्पित हो चुका है। आपको कैसा लगा? मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में पूरे टॉपिक को डिफाइन करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अन्य ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे। धन्यवाद।